So let me start with the summary of the chapter rat trap. अगर आपने स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ा हो तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट द चैप्टर इज. नाउ होता क्या है कि हम लोगों के साथ में इट्स अ वेरी बेसिक व्हाट वी कॉल एज टेम्परामेंट. आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर दिस वर्ड मे बी देयर टेम्परामेंट. तो जो ह्यूमन टेम्परामेंट है वो रहता है कि व्हेन वी सी समवन पुअर, समवन हु इज इंफीरियर टू अस, अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से वो हमसे कम है, तो वी डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ फीलिंग व्हाट वी कैन हैव फॉर वन हु इज इक्वल. अगर हम किसी को अपने बराबर समझते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो या रिलेटिव हो या कोई भी हो, जो फीलिंग हम उसके लिए रखते वी कैन नॉट कीप. Secondly, sometimes what happens is loneliness, यानी कि अकेलापन can lead to many, you can't call it as crime, but yes, it can definitely develop different kinds of attitude towards people. इसके दो थीम है. एक है कि जब कोई इंसान बेबस होता है, गरीब होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द अदर पीपल ऑन द अदर साइड डू नॉट टेक द पर्सन एज व्हाट दे वांट. और दूसरा, जब इंसान अकेला होता है तो ही और शी हैज कि उसका जो एक रवैया होता है टूवर्ड्स द वर्ल्ड इज समथिंग डिफरेंट. एंड ऐसे लोगों के साथ जो शायद अपने सिचुएशन से परेशान है, जो शायद गरीब है, जो शायद डेस्टिट्यूट है यानी कि बेघर है, what should be the behavior of common people? How can we treat them? It is but natural बेटा कि एक if I take one session and मैं कहती हूँ कि आप उनके साथ अच्छा करो, तो that is not going to. कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं, हमें सामने से we don't get the benefits, we don't even get the gratitude. In fact कभी कभी तो इंसान हमें धोखा देकर भी चला जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने ऐसा किया तो सामने वाला ऐसा करेगा. दैट्स ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन टेम्परामेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो दिस चैप्टर डील्स विद द ह्यूमन नेचर कि कई बार situational जो है, it turns out, certain times it turns out to be negative and certain times it is in the favor. This chapter is all about a man, about a vagabond. आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस में, पेपर में आपके जो वर्ड्स लिखे हुए आएंगे उसमें आपको दिया जा सकता है वेगाबॉन्ड, VAGABOND, या फिर पेडलर, यानी कि जो पैदल चलकर सामान बेचता है, यानी कि जो गली गली में जाकर उसका. देयर इज नो नेम ऑफ द प्रोटेजोनिस्ट. जो हमारा मेन इसमें कैरेक्टर है उसका कोई नाम नहीं है. वी जस्ट नो हिम बाय पेडलर, वेगाबॉन्ड, ऐसा ही हम जानते हैं. तो नाउ व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? The story is about a man जो शायद when he also had a family, due to war, due to battle, he lost everything. And right now, he doesn't have any shelter. He doesn't have any house. ना तो उसका कोई घर है, ना उसका कोई, मतलब कि उसकी कोई फैमिली है. He moves from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहां उसको कहीं पर भी here he finds out shelter.
वो वहां पर ले लेता, किसी के घर के बाहर सो जाता है, कभी कभी दरवाजा खटखटाकर ही वुड बी आस्किंग टू हार्बर, उसको खुद को शेल्टर। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो किसी का दरवाजा खटखटाता है तो ही इज रिसीव विथ हॉस्टिलिटी, उसको गुस्सा मतलब कि देखना पड़ता लोगों का। पीपल डू नॉट वेलकम हिम। सो इन दिस अनवेलकम्ड वर्ल्ड ही इज ऑल अलोन। Secondly, he doesn't have any stable income. उसका एक सोर्स है कि वो रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी बनाता था, एंड ही वुड बी सेलिंग आउट ऑन हिज फुट, मतलब वो उसके पास ना कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, तो जस्ट दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ पेडलर। तो ही वुड बी गोइंग अराउंड सेलिंग आउट दैट रैट ट्रैप। अब ये जो रैट ट्रैप के लिए जो वायर आता है वो कभी कभी कहीं पर उसको रोड में मिलता है, या फिर कभी वो उठा लेता है। फॉर हिज सर्वाइवल समटाइम्स ही गेट्स द फूड, और समटाइम्स ही हैज टू इवन गो फॉर स्मॉल थेवरी, छोटी मोटी चोरियां। तो लाइफ हैज नॉट बीन गुड टू हिम, उसके साथ जिंदगी ठीक नहीं रही है, एंड दैट इज व्हाई he also doesn't keep a good attitude towards anyone। और कभी कभी वो रैट ट्रैप बनाते हुए, पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैट ट्रैप बनाते हुए उसके दिमाग में एक मेटाफॉर आता है। मेटाफॉर मीन्स अ कंपैरिजन, that the whole world is a rat trap and that we humans are trapped inside it for money, food, shelter, etc। मतलब जैसे चूहेदानी के अंदर हम कोई सामान डालकर चूहे को फंसाते हैं, उसी तरीके से इस दुनिया नामक चूहेदानी के अंदर हम सब फंस चुके हैं, खाने के लिए, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, ऐसा वो सोचता है। And this is the amusing idea he often gets. In your exam, this question is in this manner also. एक दिन, one day he is moving, as usual, he goes and knocks the door of a person. वो किसी घर को जाकर दरवाजे को खटखटाता है, एंड जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, it is opened by an old man, एक बूढ़ा आदमी, who is a crofter, like ग्वाला, दूध बेचता था। And unlike others, he is welcomed, मतलब बाकियों के जैसा नहीं है, उल्टा उसको वेलकम किया जाता है। He is taken inside, और वो जो क्रॉफ्टर होता है, he is very talkative। बोर्ड का और आपकी बुक में ही एक क्वेश्चन ये वाला जो मतलब की है कि why was the crofter so talkative। तो क्रॉफ्टर की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, ही वॉज लिविंग ऑल अलोन। तो कोई भी उसके घर आता था तो फॉर हिम इट वॉज अ वेलकम। तो जब ये रैट मतलब पेडलर वहां पहुंचता है, ही वेलकम्स हिम, ही गिव्स हिम फूड, एंड ही ऑल्सो टेल्स कि पहले वो ही यूज्ड टू वर्क इन एन आयरन फैक्ट्री, आयरन मिल, बट नाउ ही वॉज ओल्ड, तो उसके पास जो गाय थे, ही वॉज सेलिंग द मिल्क, and he even shows his savings to the peddler। अपने 30 kroners, kroners is the currency, अपने 30 kroners भी वो उसको दिखाता है, which he had saved, which he had put in a pouch and hung on a nail। उसने उसको एक कील पर रखा हुआ था, एक पाउच में डालकर। Now the crofter is very talkative, he speaks to him, he gives him food, he even shares his tobacco roll with him, and at night they even play cards। लेकिन पेडलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेडलर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, दिस मैन इज टॉकिंग टू मी बिकॉज ही इज ऑल अलोन। वो मुझसे रैट मतलब कि पेडलर बन के थोड़ी बात कर रहा है, उसको कोई चाहिए इसलिए वो बात कर रहा है। मतलब he doesn't return back that hospitality with love। The next day in the morning, the peddler wanted to sleep, लेकिन उसे पता है कि he was only a guest in this house, and इसीलिए
He wakes up. After routine greetings, both of them go to their own places. पेडलर अपने रास्ते और क्रॉफ्टर अपने रास्ते. बट पेडलर के दिमाग में आ जाता है चोर. वो वापस आता है, उस खिड़की को तोड़ता है और उसमें से उस पाउच को निकाल लेता है. He just comes back, smashes the window pane, takes that pouch and takes the 30 dirty kroners. At one point, he even feels bad. But another moment, he says he's a foolish who keeps the money in the pouch. And then he moves from there. Now, while he is moving, he is bit scared. डर गया वो, अगर पुलिस पीछे से आ गई तो. And to save himself, he takes a shortcut. अपने आप को बचाने के लिए वो एक छोटा रास्ता लेने की कोशिश करता है जो जंगल के थ्रू जाता है. Now when he enters the jungle, he loses the way. वो रास्ता भूल जाता है. He moves from one place to another, again one place to another, and for many hours he seems that he's only swirling around the same area. Ultimately, this man is tired. ये बिल्कुल tired हो चुका है. And then once again, the metaphor of the world being rat trap comes into his mind. उसके दिमाग में वही चीज फिर से आती है कि जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है. यहाँ पर ये जंगल भी एक रैट ट्रैप है, विद इट्स रूट्स पेनिट्रेटिंग इनटू द सॉइल. इतना मतलब कि वो है, डेंस है. जिस तरीके से चूहेदानी के अंदर जो है, द पॉक्स आर केप्ट, द मीट इज केप्ट एंड द rat is trapped. Similarly, I have been trapped for this 30 kroners. Or he feels he would die. उसको लगता है कि वो इतना थक चुका है कि शायद अब वो नहीं बचेगा. And he is about to sit. तभी वो बैठने वाला होता है. Suddenly there is a very jingling, thumping voice. ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे की चीज जोर से गिर रही. And he realizes that there is a famous iron mill in this forest, रामजो आयरन मिल, जो अब बंद हो चुका था. लेकिन उस वक्त जब जो पेडलर था वो वहां पर था, तो दैट टाइम इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट मिल. अब तो सोचता है कि भाई आयरन मिल है, एंड इट इज 24th of December. सर्दी का मौसम है, अगले दिन क्रिसमस है. तो उसको लगता है कि चलो आयरन मिल होगा तो वहां पर भट्टी होगी, यू विल बी हैविंग द फर्नेसेस. व्हाई नॉट गो एंड सिट नियर द फर्नेस फॉर सम टाइम एंड देन मूव अवे. मॉर्निंग होगी तो रास्ता ढूंढकर मैं चला जाऊंगा. एंड देयरफॉर विद दिस डिजायर ही मूव्स टू द रामजो आयरन मिल. नाउ इन द आयरन मिल, the it is quite busy because at that time it was one of the leading iron mills. And during the winter, सर्दियों में वहां पर the work was very brisky because the ingots, यानी कि जो आपके लोहे के जो ingots होते हैं, they were transported to other parts. And therefore everyone is quite busy. And when he opens the door, the gate, so the blacksmith looks at him and he asks for permission. ये उन्हें कहता है कि can I take shelter here for the night? Now the blacksmiths are not very much keen. पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन. Reason? During the winters, normally many travelers came over there because that was a furnace. And during the winters, they would come over, sit for some time near the heat, and then move away. So without looking at him, they nodded their head.
he went, he sat near a furnace and he was, मतलब उसने अपना टोपी अपने मुंह पे डाला and he slept away. The owner of the iron mill, the iron master, he used to come at night for the supervision. वो रात को सुपरवाइज करने के लिए वहां आता था. And when he came, the first thing he saw was a stranger in near the furnace, and he was surprised. He went near that man to see who was he, and he removed his hat. In the light of the furnace, he could not recognize him. मतलब उस वक्त में भट्टी थी, भट्टी में लाल सा मतलब कि आग था, तो वो उसको देख के समझ नहीं पाया कि वो कौन है. And he mistook him to be his friend Captain Von Stale. और उस अंधेरे में उसने उसको अपना एक दोस्त समझ लिया जो पहले मतलब कि who was in the army. और बिना उससे कुछ पूछे अपने आप ही बात करने लग गया, the iron master. And he said that मतलब कि what is your condition? I told you should have left the army. ऐसे करके वो उसे मतलब कि समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है. And then he also says कि my wife is now dead. I'm living with my daughter, elder daughter Elsa, Edla, and you can come over. मेरे बाकी जो बच्चे हैं they are settled abroad. लेकिन पेडलर एक्चुअल में तो कैप्टन वॉन स्टील था ही नहीं. तो वो उसकी बात सुनकर उसको कोई जवाब नहीं देता. इनफैक्ट ही डिक्लाइंस हिज इनविटेशन. This is one of the repeated question in the boards, that why did the peddler decline the invitation of the iron master. But iron master बहुत ही guilty feel करता. उसको लगता है कि his friend is embarrassed because he is wearing shrugged मतलब कि ड्रेस, उसके कपड़े टैटर्ड हैं, फटे हुए हैं, इसीलिए शायद वो एम्बैरेस्ड है. तो वो कहता है प्लीज मेरे घर चलो. बट knowing the truth and that कि वो एक चोर है, if he is caught he would be thrown into the मतलब जेल. एक पल को तो उसको लगता है कि शायद ये मुझे कुछ पैसे वैसे देगा, लेकिन अगले पल को ही इज वेरी अलर्ट. सो ही refuses. Now the iron master is very disappointed. He is disappointed because his friend had refused to come there. He goes back to his home and tells his daughter Edla Williamson that his friend Captain Von Stale does not want to come home because he is wearing tattered clothes. वो जाकर घर में अपनी बेटी को बताता है, दुखी हो जाता है कि मेरा जो दोस्त है वो वहां पर है, लेकिन वो जो है हमारे घर नहीं आना चाहता क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए. जो एडला है, आपके पेपर में एडला और उसके पापा का कैरेक्टर स्केच आ सकता है. एडला जो है शी इज अ वेरी पैशनेट एंड एम्पैथेटिक काइंड ऑफ वुमेन. मतलब वो बहुत समझदार भी है एंड वो दूसरों की परेशानियों को भी समझती है. एम्पैथेटिक का मतलब होता है द वन हु अंडरस्टैंड्स अदर्स पर्सपेक्टिव. तो जब ये अपने उसके फादर उसको बताते हैं तो शी इज ऑल्सो वेरी मच sorrowful and she decides to go and bring that man to the home. Therefore she takes an old coat and in a valet मतलब एक कोच में बैठकर वो जाती है. When she reaches the place and looks at that man, instantly she realizes कि ये जो आदमी है he is not Captain Von Stale. Either he is walking away from the police or he has broken the jail. मतलब वो इमीडिएटली इसलिए पहचान जाती है
क्योंकि वो जो पेडलर है उसके आंखों में डर था। लेकिन अपने फादर को अगर वो ये बात बोलती तो शायद उसके फादर कन्विंस नहीं होते, और इसीलिए अपनी पापा के वर्ड्स को रखने के लिए, टू ऑनर हिम, वो उसको जाकर बोलती है कि आप घर आओ। The first question I said was, why did the peddler decline the invitation of the Iron Man? और इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है, why did he accept Edla's invitation? या फिर सेम क्वेश्चन आता है, both the Iron Master and his daughter invited the peddler, yet he accepted Edla's invitation, not the Iron Master's. Why? दोनों का आंसर सेम है। तो ये जाकर उसे बोलती है कि काइंडली कम टू आवर होम बिकॉज टुमारो इज Christmas and we want that this Christmas we should have some guests. This year we don't have any guests, so please come and grace the house with your presence. वो जिस तरीके से अपनापन से बुलाती है ना, ना ही अभी तक क्रॉफ्टर ने, ना ही आयरन मास्टर ने बुलाया होता है। वो लोग तो उसको अपने मतलब से बात करते, लेकिन ये जो एडला होती है ये उसको बुलाती है एज अ पेडलर, not as Captain Wonsdale, not as anybody else. फिर वो कहती है कि आपको जब तक रहना है, you stay till you want, and when you want to move, you can. उसकी बातों में ना एक सच्चाई होती है। There is compassion, reality, authenticity, and therefore the peddler accepts her invitation. उसके बाद वो उसको वो कोट देती है कि सर्दी है तो ये डाल लो, लेकिन उसके बाद जो पेडलर है वो डरा हुआ होता है, उसको लगता है कि मैंने इसकी बात मान तो ली, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस में पकड़ा दिया जाए। एनीवे दे रीच बैक देयर होम। वहां जाने के बाद एडला ट्रीट्स हिम लाइक अ गेस्ट। ही फीड्स हिम, शी फीड्स हिम, शी गिव्स एवरीथिंग। लेकिन वो अपने पापा को रात को अपनी जो एप्रीहेंशंस है, अपने जो डाउट्स है वो बताती है। वो अपने पापा को कहती है कि दिस मैन इज नॉट कैप्टन वॉन्स्टेल, लेकिन उसके जो फादर हैं वो एडमेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नो, ही इज कैप्टन वॉन्स्टेल। मॉर्निंग में जब वो मतलब कि व्हेन ही वुड बी ग्रूम्ड, व्हेन ही वुड वॉश अवे, देन यू विल रियलाइज। In the morning, instead of Edla, it is the Iron Master who realizes his mistake. उसने तो कहा होता कि उसे लगता है कि एडला अपनी गलती सुधारेगी, लेकिन वो मतलब कि आयरन मास्टर है जिसको समझ आ जाता है कि वो खुद गलत था, बिकॉज दैट मैन वॉज नॉट कैप्टन। अब तुरंत जो आयरन मास्टर है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि व्हाट इज दिस, यू हैव चीटेड अस, यू हैव डिसीव्ड अस, व्हेन यू आर नॉट कैप्टन वॉन्स्टेल यू शुड नॉट हैव कम। तो पहले तो उसकी बातें वो सुनता है पेडलर, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी मुट्ठी लेता है ऐसे, एंड ही जस्ट बैंग्स हिज फिस्ट ऑन द टेबल एंड सी, मतलब कि वो बोलता है कि लुक आयरन मास्टर, द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड वन डे यू विल आल्सो बी ट्रैप्ड इन दिस, ऐसे करके उसे सुनाता है। वो जो आयरन मास्टर होता है वो इतना गुस्सा होता है कि वो इसे कहता है कि आई एम गोइंग टू हैंड यू ओवर टू द पुलिस, बट सिंस इट इज ओनली मतलब कि तो ये बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा कुछ लिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुमने जो ये कपड़े दिए यही है, तो अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये ऐसा कहता है। नाउ द आयरन मास्टर सेज कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल द पुलिस, मुझे भी मतलब कि क्रिसमस वाले दिन पुलिस नहीं चाहिए। अब ये जो पेडलर है ये जाने वाला ही होता है कि एडला आकर उसका रास्ता रोक लेती है।
She just stops his way, and then she asks her father to allow this man to stay there till they celebrate the Christmas. फिर वो अपने फादर को ये भी बोलती है that not only this year, every year whenever this man feels he should have some time for himself, he should come over here. अब उसके जो फादर हैं वो कन्विंस तो नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ना पार्सन से भी बेटर प्रीच करती हो। मतलब पार्सन होते हैं जो प्रीस्ट आपके जो चर्च के अंदर सरमॉन देते हैं, कहते तुम उससे भी ज्यादा करती हो, लेकिन देखो तुम अपनी गलती पे पछताना मत। लेकिन एडला जो है वो जिद पर अड़ जाती है, उसके फादर जो है उसको अलाउ कर देते। नाउ फॉर द एंटायर डे एडला इज वेरी गुड टू दिस मैन, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, खाना खाता है, सो जाता है। इवनिंग में व्हेन देयर इज क्रिसमस ट्री लाइटिंग, तो ही इज कॉल्ड अपॉन, उसको वो जो कोट उसने पहना होता है एज अ गिफ्ट उसको दे दिया जाता है। ही इज वंस अगेन, उसको फीस्ट होता है, फिर वो सो जाता है। He doesn't trouble anybody. He is having a very sound sleep. He is very comfortable. He is only astonished at the behavior of Edla, who was treating him like an actual captain. उसे कोई डिफरेंस नहीं किया उसके साथ, वो उसे उसी तरीके से बर्ताव करती है जैसे एक कैप्टन सचमुच में होता, तो हम उसके साथ जैसा बर्ताव करते वो वैसा ही करते। एंड ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मतलब की मोटिव बिहाइंड इट, yet he is indebted. Now, the next day, which is Christmas, the boy is sleeping. वो peddler सो रहा आराम से. Edla and her father go to the church. In the church, they come to know. चर्च के अंदर उनको पता लगता है that उनके यहाँ जो एक पहले आदमी काम करता था, the man who was working for them, the crofter, had been robbed. एंड जो डिस्क्रिप्शन उस आदमी की थी उससे उन दोनों को श्योरिटी हो जाती है कि इट इज द पेडलर हु हैड रॉब्ड द क्रॉफ्टर। अब उसको जो है मतलब कि जो उसके फादर होते वो तो डेड श्योर है कि भाई हम पीछे उसको घर छोड़कर आ गए हैं, तो घर के अंदर जितना भी सामान होगा सब चोरी करके वो उठा के लेकर चला जाएगा। एंड एडला इज embarrassed, she is feeling shameful, उसको डर लग रहा होता है कि जो उसने ट्रस्ट उस आदमी पे किया था whether he would repose it. Anyway, both of them come back to the home. जब वो घर वापस आते हैं तो वहां पर आते ही they come to know that the man has gone, वो आदमी चला गया। अब उसकी बात का तो पूरी श्योरिटी है कि ही हैज टेकन अवे इवन सम ऑफ द मतलब कि सिल्वर वगैरह तो वो लेकर चला गया होगा। लेकिन जो उनका गार्ड होता है वो एक सामान ला कर देता है एंड ही सेज दैट दिस इज फॉर मैडम एडला विलियमसन। तो जब वो उसको खोलती है, व्हेन शी ओपन्स इट, देयर इज अ रैट ट्रैप, एक चूहेदानी है, एंड उसके अंदर वो जो 30 क्रॉनर्स है वो एकदम से क्रम्पल्ड है एंड दे आर केप्ट इनसाइड। एंड देयर इज ऑल्सो अ वेरी शैबी लेटर in which it is written that I will not be able to give back this money to the crofter. So I request Edla to return back. This is my return gift to Edla. उसकी जो अच्छाई थी, Edla treated me like a captain. Edla treated me like a captain. So to return back her goodness, I'm returning back this money which Edla can give back to the crofter, and I also assure that I'll change myself. और नीचे वो अपने सिग्नेचर में कैप्टन वॉन स्टेल लिखता है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है that why does he sign himself as Captain Von Stale?
वो तो कैप्टन नहीं था, लेकिन उसने इसीलिए ऐसा साइन किया था because he wanted to ensure Edla that Edla had treated him like a captain, so he would always keep up that trust. He would rise away up above, क्योंकि कैप उसने उसको एक कैप्टन के पोजीशन में राइज किया था. She did not treat him like an insect or like other people. She treated him like a captain, so he would also rise his status. He would also mend his ways, and ultimately he would also lead a good life. और उस लेटर को पढ़ने के बाद एडला इज वेरी हैप्पी because the trust that she had put on that man had paid off. उसने जो ट्रस्ट उस आदमी पर डाला था वो पूरा हो गया था. So that is the chapter rat trap. Now from the examination point of view, फर्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन मतलब बहुत बार आया है, what is the metaphor या फिर the amusing metaphor that the rat trap often dreams, that the whole world is a rat trap and that we all are trapped. Secondly, इसके अंदर जो पेपर में आया हुआ है एक आध बार वो है कि why did not the blacksmiths pay attention? Then how was the iron master different from his daughter? या फिर compare and contrast iron master to his daughter. Why did the peddler sign himself as Captain Wonsdale? What made the peddler finally change his ways? ये आपके बुक का 4th या 5th क्वेश्चन है from the back only. And when it comes to the theme, as we would be having more competency based questions, तो थीम के अंदर क्लास 12 आपके दो थीम्स है. पहला है इसके अंदर आपका लोनलीनेस. हमारा एक चैप्टर और है विच इज इन दी सेकेंड बुक, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पेपर में हो सकता है only this chapter is coming, but in the boards all the chapters will be coming, so we are having one more chapter on the face of it, and in that chapter the old man is all alone. तो हो सकता है कि आपसे कंपेयर करवाया जाए कि उस वाले में मिस्टर डेरी एंड इस वाले में पेडलर में क्या डिफरेंस था. तो मिस्टर डेरी जो थे, सॉरी मिस्टर लैम, आई एम सो सॉरी, मिस्टर लैम जो थे, ही वॉज अ मैच्योर्ड मैन, एन ओल्ड मैन. तो उन्होंने अपने सेक्लूजन को, अपने अकेलेपन को एक्सेप्टेड विथ रेजिग्नेशन, मीन्स ही एक्सेप्टेड. लेकिन जो पेडलर था, यंग मैन था, he was disturbed by the way people treated him. Therefore he had developed the feelings of negativity, hatred. कभी भी कोई उससे अच्छे से भी बात करता था तो उसको ऐसा ही लगता था कि people are only using him, because he had never been received with love by anyone. तो लोनलीनेस जो है, इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग डिजीज, because when a person is lonely, he or she may develop mental stress. He or she may enter into some dual personality. He or she may not be able to understand people. और दूसरा जो इसका थीम है वो ये है कि कई बार क्या होता है, नॉट एवरी टाइम बट सर्टेन टाइम, not every time bacha, certain times what happens is we may be having punishment as a, what we say, resort to any crime. जब कोई चोरी करता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पनिश करते हैं. yes, of course it's very important. अगर कोई गलत करेगा और अगर हम उसको पनिश भी नहीं करेंगे तो what will happen, वो तो उसको तो the person will be very happy. So punishment is very important, but
is punishment the only resort? क्या पनिशमेंट ही एक मतलब की है किसी को सुधारने के लिए? कोई गलत करेगा उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई मजबूरी में कोई चीज को मजबूरी में कर रहा है, बिना सोचे समझे कर रहा है, अकेलेपन में कर रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट शुड बी द रिजॉर्ट? लाइक इस वाले चैप्टर के अंदर there was no one who had taught him what is right or what is wrong, what is moral, what is ethical. The only thing he had received from everyone was hatred. So he was also having the same thing. क्योंकि what we get back, that is what we return back. तो हो सकता है कि ऐसे इंसान जो पेडलर जैसे हैं, if they are treated with love, like in this chapter, Edla treated him with respect. The respect that a person deserves as a human, irrespective of whether the person is rich, poor, he is your brother or blood relative, nothing. और एडला ने वो चीज की थी, और शायद उसको तब समझ आया था that not everyone is wrong, not everyone is bad, and he also needs to change himself. तो इसमें जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड कह लो बेटा या थीम बेस्ड क्वेश्चन कह लो, उसके आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, दिस केम एज अ मतलब की आंसर फॉर 10 मार्क्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता था। तो आपको स्टार्ट ही वहीं से करना है कि एडलास पैशनेट एंड कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक नेचर जो है, दैट टर्न दिस मैन इनटू अ न्यू लीफ। और उसके बाद आपको बताना है that the man had not been received well by anyone, therefore whenever he met anyone he had this मतलब कि a sort of hostility. When Iron Master took him to his house, he mistook him to be his friend, but when Edla took him, she invited him as a human. She not only treated him with love and care, she even fought with her father. She reposed her trust on him. And all these events changed the peddler into a new man. तो ये इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं. So that is the chapter, the rat trap. Rat trap यानी कि चूहादानी. एंड यहां पर जो चूहादानी है, दिस इज फॉर द थिंग्स वेयर वी आर कॉट, हम जो फंस जाते हैं. एंड यहाँ पर आपके पेपर में एक क्वेश्चन और भी बार बार आया हुआ है कि हाउ हैज द मेटाफॉर ऑफ रैट ट्रैप बीन अप्लाइड टू द वर्ल्ड. पहला क्वेश्चन है शायद. So once we are doing with the NCERT, you will be able to understand what are the questions. छोटे questions में इसमें एक दो ही आए हैं. Most of the time the characters comparison, then ये जो how did he finally change, and the theme based questions बहुत बार आए हैं. अगर छोटे में आया है तो एक तो वो ब्लैकस्मिथ वाला आया है, देन आपका जो है why did he sign himself as Captain Monstil, ये दो questions आपके छोटे में. So that's all in the chapter, the rat trap.